वैसे तो ये एक कहानी है। 2-3 दिनों से मेरे मन मस्तक में घूम रही थी, लेकिन गई रात में तो पूरा एक कमाल हो गया। ये कहानी के अंदर मैं ही घुस गया। जो कुछ कहानी के पात्र थे, उसमें का एक पात्र मैं खुद बन गया। अभी हुआ ऐसा कि नेशनल पार्क जो बोरीवली में है, वहाँ एक बाकड़े पे मैं बैठा हुआ था। सवेरे सवेरे का वक्त था, तो उधर कुछ लोग टहल रहे थे और मैं भी एकदम कंटाल के बैठा था कि यार अभी पैसा है, धन दौलत, ऐश्वर्य, प्यारा सा फैमिली, सब कुछ है, लेकिन मन को सुख नहीं है। तो सुख की शोध में मैं निकल पड़ा था। तो ऐसा गुमसुम होके बाकड़े पे बैठा था, तो जो लोग टहल रहे थे उसमें एक पुजारी दूर से आते हुए दिखे। आजू बाजू कहीं मंदिर होगा, वो भी टहलने आए होंगे। तो वो धीरे धीरे मेरी तरफ आए तो उनके चेहरे पे तेज था, एक फर्स्ट क्लास। बोले, आप नए लगते हो, क्योंकि कभी आपको देखा नहीं। मैं तो रोज यहाँ आता हूँ। तो मैंने पुजारी से कहा, हाँ मैं पहला ही टाइम आया हूँ इधर, लेकिन उनसे बात करने में मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने उनको बात बताई कि धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छा परिवार, लेकिन फिर भी मन में जो है ना, सुख की कामना है, सुख नहीं है। पुजारी जी भी ऐसा बोले। और अचानक क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। वो मेरी बैग जो साइड में रखी थी मैंने बेंच पे, वो बैग लेके भागने लगे। अरे, मैं बोला यार इतना अच्छा आदमी, मैं क्या समझ के बात किया और मेरी बैग लेके भाग रहे। मैं तो असमझ में पड़ गया। लेकिन फिर अरे, मैं बोला मेरी बैग है, मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। थोड़ा सा, यानी कि करीबन 1 किलोमीटर आगे गए होंगे, और वो एक बेंच पे बैठ गए थे। मैं भी हाफड़ा फाफड़ा करते में पहुंचा। पहले तो उनसे बैग ले लिया और मैं गुस्से में उनको बोला, मैं आपको क्या समझा था और आप मेरी बैग लेके भाग गए। उन्होंने एकदम हंस के कहा, देखिए आप सुख की शोध में थे, अभी आपको आपकी बैग वापस मिल गई, आप सुखी हुए कि नहीं। मैं भी मन में सोचा, बात तो इनकी सही है। बैग में क्या था, एक पानी की बोतल, एक आज का पेपर और मेरा मोबाइल था। यानी कुछ ऐसा खास कुछ ये नहीं, लेकिन कितनी शांति मिली मेरे को, सुख मिला। और जब भी मैं सोचने लगा कि पुजारी जी तो सही कह रहे, और ऐसा उनको कुछ उत्तर देने का सोचा, तब तक तो पुजारी चले भी गए थे। मैं बोला, मेरी सुख के शोध में शायद ये कुबेर जी तो नहीं आए पुजारी के रूप में, हो सकता है। और ऐसा सोचते सोचते मेरे मन में एक और बात आ गई कि एक छोटी सी झोपड़ी में माँ उनके नन्हे से बच्चे को नीचे पेपर और टूटी फूटी कटी मैली सी चादर उसको ओढ़ा रही थी। तो बच्चा उसको माँ को पूछ रहा था, माँ, जिनके पास ये पेपर और चादर नहीं होती होगी, वो कैसे सोते होंगे ना। अभी देखो, उसके पास भी साधन कितना अल्प सा है कि एक रद्दी पेपर और वही टूटी फूटी चादर। लेकिन वो बच्चा ये पूछा जब भी मेरी आंखें अलग
विचार में पड़ गई कि मेरे पास तो सब कुछ है और फिर भी मैं सुख की शोध में हूं। कहीं आप भी तो मेरे जैसे नहीं है। देखिए, अभी आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, यानी आप उतने बीमार नहीं हैं। दुनिया में 180 करोड़ लोग अत्यंत बीमार हैं। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ही आप ये जैसा विमान चलाते हैं ऐसा मोबाइल चला रहे हैं, यानी आप पढ़े लिखे हैं। दुनिया में अभी भी 18 करोड़ लोग बिना पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप है। आपको रहने के लिए, ठंडी से बचने के लिए घर है। अभी भी दुनिया में करीब 150 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है, आसरा नहीं है। दुनिया में 200 करोड़ लोग अभी भी भूखमरी से मर रहे हैं, उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। आप अच्छे से जी रहे हैं, आप आज उठे हैं, क्या आपको मालूम है 1 लाख लोग दुनिया में नींद से उठते ही नहीं है, हरि को प्यारे हो जाते हैं। ये सब होते हुए, ये सब सोचते हुए भी आप ये कहते हैं कि मेरे पास सुख नहीं है। अरे, आप जिस बिस्तर पे सोते हैं वो बिस्तर के बजाय दूसरा बिस्तर आवे तो आपको ठीक से नींद नहीं आती है। दूसरे के घर हम जाते हैं, कहीं बाहरगाम जाते हैं तो दूसरे नई जगह पे हमें नींद नहीं आती है, लेकिन हमारा बिस्तर की हमने कभी कभी कदर नहीं की। हमारा वही बाजू में पानी का ग्लास रहता है, हमारा मोबाइल रहता है, तो ये सब चीजें जो हमारे पास है उसकी हमें कदर नहीं होती है, क्योंकि सही में सबसे सच्चा सुख तो वो है। अरे, जब हम चप्पल पहनते हैं तो भी नई नई चप्पल हमें काटती है, तो जूनी चप्पल को भी हम क्या समझते हैं, क्योंकि उसने हमारे साथ 6 महीना, साल भर, 2 साल हमारा साथ दिया है। ये सब हमारा भ्रम है कि मेरे पास सुख नहीं है, मैं सुख की शोध में इधर उधर भटकता रहता हूं। अरे भाई, सुख तो अपने अंदर है। आज आप हंसी खुशी से ये वीडियो देख रहे हैं, यानी ये सोचो कि आपके पास वो सब कुछ है। घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो ये मोबाइल चार्ज हुआ है ना। आज कितने लोगों के घर में लाइट नहीं है। तो यार, ये रोना धोना ये सब छोड़ो, ऊपर वाले को, भगवान को थैंक यू बोलो, आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है, और बस आनंद में रहो, आनंद में रहो। भगवान को मिला करो, भगवान से बातें किया करो। आपका सुख का साधन जिसने दिया है उसे धन्यवाद कहा करो। आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद। धन देवता के बारे में, कुबेर के मंदिर के बारे में नई नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आप भी पुण्य कमा सकते हैं। आनंदी आनंद।